अस्सलामुअलैकुम। बो न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आज की अहम कार्रवाई पर बात करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। आपको ये बता दें कि पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी इस हवाले से तलब कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात भी करेंगे। आपको ये बता दें कि कौमी असम्बली का इजलास आज जारी है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी भी इस एजेंडे में शामिल है। आपसे थोड़ी देर पहले इस इजलास का बाकायदा एजेंडा जारी नहीं किया गया था, लेकिन अभी खबर ये मौसूल हो रही है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी भी इस एजेंडे में शामिल है। मलिक सईद अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। मलिक सईद बताइएगा, 27वीं आईनी तरमीम है, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आज के इजलास में और भी बड़े अहम फैसले हो सकते हैं। क्या डिटेल सामने आई है अभी तक? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का जो है सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बहस का अमल भी जारी है। हुकूमती अरकान जो इस टाइम हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की रुकन है डॉक्टर नफीसा शाह, वो 27वीं आईनी तरमीम पर अज़हार ख्याल कर रही हैं। इससे कबल जो है अपोजिशन के अरकान थे, उनकी जानिब से खिताब किया गया था अगर आज ये तकारीर का सिलसिला मुकम्मल हो जाता है तो 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर होने का अमकान भी है। इसके अलावा अगर हम कौमी असम्बली के एजेंडे की बात करें तो कौमी असम्बली के एजेंडे में 27वीं आईनी तरमीम जो है वो शामिल है, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करने के लिए तहरीक पेश करेंगे, जिसके बाद उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाएगी। और मंजूरी का तरीक़ाकार यही होगा कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजोरिटी जो है वो चाहिए, और जो कौमी असम्बली में 2/3 मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी जो है वो 224 अरकान पर मुश्तमिल है, जबकि ज़राए के मुताबिक हुकूमत के पास 237 अरकान की हमायत जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ हैं, वो उनके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी समेत काफ़ी रहनुमाओं का जो है आज पार्लियामेंट आने का कान, और पार्लियामेंट आज अहमियत अख्तियार कर गई है। अब से कुछ देर बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होगा। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है आपसे जानना चाहेंगे, नवाज शरीफ साहब के आने की इतलात भी है, क्या ऐसी भी कोई खबर मौसूल हुई है? जी जरा सवाल दोबारा कीजिएगा। मैं कह रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब के आने के इम्कानात भी रोशन है, कहा जा रहा है कि शायद वो भी आज इजलास का हिस्सा होंगे। जी यही मैं बता रहा था कि मुस्लिम लीग नून के कायद जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनके आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने का इम्कान है, और बड़े अरसे के बाद वो आज कौमी असम्बली के इजलास में क्योंकि वो 27वीं आईनी तरमीम को वोट देने आ रहे हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत कुछ देर बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी जो पार्लिमानी पार्टी है बाज़ाब्ता तौर पर 27वीं आईनी तरमीम को वोट देने के लिए मंजूरी देगी। तमाम पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली इजलास में शिरकत के लिए कहा गया है। आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर रेड जोन की भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है, सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ भी यहाँ पर आएंगे और इजलास में एक अरसे के बाद शिरकत करेंगे। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका मलिक सईद अवान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया है कि काश अपोजिशन कोई सैर हासिल गुफ्तगू करती, शेख वाइज बिल पर बहस की जाती, लेकिन अफसोस के बगैर पढ़े ही तरमीम पर बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया गया है। अपोजिशन पिछले 10-12 साल से शोर गुल कर रही है। उन्होंने कहा कि वाना में पाक फौज ने 500 से ज़ायद स्टूडेंट्स को बाजियाब कराया। खुदा न ख्वास्ता सानिया APS से 10 गुना बड़ा नुकसान हो सकता था। वो कोई सैर हासिल गुफ्तगू करते, शेख वाइज उस पर डिबेट करते, उस पर कॉमेंट करना और एक बयानिया बनाने की कोशिश करनी और शोर गुल करना, तो ये देखिए इससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। शोर तो वो पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं। जो वाना के अंदर हमारी पाक फौज ने 500 से ऊपर स्टूडेंट्स को बाजियाब किया, रेस्क्यू किया है। देखिए ये एक तारीखी ऑपरेशन था, सेंसिटिव ऑपरेशन था। खुदा न खास्ता को बड़ा नुकसान हो जाता और APS से 10 गुना बड़ा नुकसान खुदा न खास्ता हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ शेयर करेंगे कि कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का आज़म दोहराया गया है। आपको ये याद दिलाएं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नज़र रखी है। अब से थोड़ी देर पहले भी अपने नाज़रीन को इस हवाले से हमने आगाह किया था। बताया जा रहा है कि हिदायत जारी की गई हैं वाज़े तौर पर कि कौम के ये मेहमान हैं, हमारा सरमाया है, इनको किसी किस्म की आँच नहीं आनी चाहिए। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल कर खड़े रहे, शहादतें देकर बच्चों को बचाया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, कल तक तो हम ये कह रहे थे कि बाकायदा तौर पर इस ऑपरेशन की निगरानी की गई है, जो वहाँ पर इनके आला क़यादत थी वो कर रही थी, लेकिन फील्ड मार्शल खुद भी इस ऑपरेशन को लम्हा बलम्हा न सिर्फ देख रहे थे बल्कि हिदायत भी जारी कर रहे थे।
जी बिल्कुल, इसमें आप देखें कि ये पाक फौज की आला तरीन क़यादत की जानिब से जो एहसास जिम्मेदारी है, फ़र्ज है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। किस तरह से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने बज़ाते खुद इस ऑपरेशन के ऊपर लम्हा बलम्हा नजर रखी। और सबसे जो खतरनाक बात है वो ये हो सकती थी कि ये ऑपरेशन और इससे पहले जो दहशत गर्दों के इरादे थे, अगर मैं उनकी बात करूँ तो खुदा न खास्ता ये थाने APS से भी कुछ 10 गुना बड़ा सानिया हो सकता था। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ भी इस बारे में बात कर चुके हैं और यही मसले की संगीनी थी, सूरत हाल की संगीनी थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने खुद भी लम्हा बलम्हा ऑपरेशन की सूरत हाल पर नजर रखी और उनकी तरफ से वाज़ेह हिदायत थी कि कौम के मेहमान हैं ये बच्चे, ये कैडेट्स जो कि कैडेट कॉलेज वाना के अंदर मौजूद हैं, हरगिज उनके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यही वजह कि पाक फौज के अफसर भी, जवान भी 24 घंटे से ज्यादा कैडेट्स और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान एक ढाल बनकर खड़े रहे और खुद शहादतें देकर इन बच्चों को बचाया गया। और अफगान ख्वारिज का जो कैडेट कॉलेज वाना पर हमला है उसे नाकाम बनाने के लिए जो ऑपरेशन था उसकी क़यादत बताया गया कि कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने की। कर्नल मोहम्मद ताहिर इस ऑपरेशन के कमांडर थे, जिन्होंने बताया कि 10 नवंबर को मजमूई तौर पर 5 अफगानी दहशतगर्दों ने कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने की कोशिश की और ख्वारिज ने खुद कैडेट कॉलेज वाना को, जो कि एक कीमती तोहफा है पाक फौज की जानिब से वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए, उसे निशाना बनाने की कोशिश की। उनका मकसद ये था कि इस कैडेट कॉलेज को, जो कि इस इलाके के अंदर रोशनी की, उम्मीद की, रोशन मुस्तकबिल की अलामत है, इसको तबाह किया जाए और पाकिस्तान का जो रिश्ता है कबायली अवाम के साथ, वाना के अवाम के साथ, उसको कमजोर किया जाए। लेकिन हमारे जवान, हमारे बेटे वहाँ पर अलर्ट मौजूद थे और कर्नल साहिब ने इस बारे से बताया कि एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया जबकि दीगर खारिज ने गेट से दाखिल होने की कोशिश की और उनको पहले वहीं पर नाकाम बनाया गया और उनको जहन्नुम वासिल भी किया गया। सारी मॉनिटरिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद कर रहे थे। कैडेट्स की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया, अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। और इससे पहले ये वाक़या किस तरह से हुआ ये भी आपको बताते हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कैडेट कॉलेज पर हमले की कोशिश को नाकाम बनाते हुए तमाम ख़वारिज को हलाक किया। कार्रवाई के दौरान एक खुदकुश हमला आवर समेत 5 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम हुए। दहशतगर्दों ने अलसुब कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में ले लिया। फोर्सेज के ऑपरेशन में खुदकुश हमला आवर समेत 4 खवारिज को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। कतर ने जनूबी वज़ीरिस्तान के शहर वाना और इस्लामाबाद में दहशतगर्दाना हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। बयान में मुतासरा खानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार भी किया गया, जबकि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। जबकि इसी मामले पर वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दों ने वाना में आर्मी पब्लिक स्कूल की तारीख दोहराने की कोशिश की है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनकी कोशिशों को नाकाम बनाया और सबको जहन्नुम वासिल कर दिया। तमाम बच्चों को बहिफाजत वहाँ से निकाला गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। उन्होंने प्लान बनाया हुआ था दहशतगर्दों ने, तो एक दफ़ा फिर जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की तारीख दोहराएंगे, लेकिन अल्लाह ने करम किया है और हमारी हाज़िर अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया है और जंग जारी है। इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआ करें कि अफवाज जो है इसमें फतह पाएँ और दहशतगर्दी की जो लानत है पाकिस्तान में खत्म हो जाए। इसके अलावा वफाकी वज़ीर तारक फजल चौधरी की जानिब से कहा गया है कि मार्का हक की तरह कौम को आज भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। वफाकी दारुल हुकूमत को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करेंगे। दुनिया भर में जहाँ से भी पाकिस्तान पर हमला होगा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मार्का हक में मुताबिक आज भी उस इत्तेहाद की ज़रूरत है और उसी इत्तेहाद के ज़रिए हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के इन दुश्मनों को, पाकिस्तान के अमन के दुश्मनों को शिकस्त फाश देंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस्लामाबाद में भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए हर वो कदम जो हमें उठाना पड़ा हम ज़रूर उठाएँगे। अपने यहाँ शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं और मज़ीद करेंगे इंशाअल्लाह। पैगाम देना चाहता हूँ उन कुव्वतों को कि जो पाकिस्तान को समझते हैं कि हम कोई डिस्टेबलाइज़ कर लेंगे या पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारी आवाम के हौसलों को वो शिकस्त दे सकते हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो अज़म है, हौसला है, उसे पसपा कर सकते हैं। ये कतई नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला।
और अब आपको ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका रिपोर्ट हुआ, जिसमें 12 अफराद जाम बहक और 30 जख्मी हो गए थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमले में भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना उल खवारिज के दहशतगर्द मुलविस हैं। मुबैना खुदकुश बम्बार का सर भी मिल गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक धमाके का मकसद शहरियों में दहशत फैलाना और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाना था। भारत और अफगान तालिबान पाकिस्तान से बराह रास्त शिकस्त का बदला मासूमों को। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावर पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचा और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लग गई, जबकि खुदकुश हमलावर के आसा उड़कर कचहरी के अंदर जा गिरे। धमाके में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें एक गाड़ी पुलिस की थी और 2 प्राइवेट गाड़ियां थीं। और दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने वहाँ पर मौजूद शुरा को खुश आमदीद भी कहा कि असर हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। स्पीकर कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राबतों के फ़रोग़ का ज़रिया साबित होगी। One of the global challenges of our time is terrorism. These challenges transcend borders, demanding collective resolve and coordinated action. Peace and security are not abstract ideals, they are essential conditions for human progress. The persistence of conflicts and unresolved disputes continue to cast long shadows over our shared aspirations. Parliamentary and executive diplomacy working hand in hand make this engagement credible, consistent and people-centered. और अभी खबर यह है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत से भी बड़ी खबर आ रही है। लाल किला धमाके की इब्तिदाई पुलिस रिपोर्ट में सिलेंडर धमाका क्यों लिखा गया? एसएचओ को आईजी समेत आला अफसरान की जानिब से धमकियां दी गई हैं। एसएचओ आईजी की समेत आला अफसरान की जानिब से धमकियां मिलने पर दबाव में आकर एसएचओ ने लाल किला इंतजामिया को खत लिखा है। बताया जा रहा है कि लिखा कि जाए वाक़या बंद किया जाए ताकि हादसे को दहशतगर्दी साबित करने की कोशिश की जा सके। हादसे को दहशतगर्दी बनाकर क्यों पेश नहीं किया? भारत के फॉल्स फ्लैग स्पेशलिस्ट वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली धमाके की पुलिस तफ्तीश पर बरहम। थाना कोतवाली दिल्ली के एसएचओ ने रॉ के फॉल्स फ्लैग मंसूबे पर अमल से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक एसएचओ को धमाके की नौयत तब्दील करने और तफ्तीश में बाज़ अफराद की गिरफ्तारी डालने का कहा जा रहा था, लेकिन इनकार के बाद एसएचओ को आईजी समेत आला अफसरान ने धमकाया। क्लास इस बात पर ली गई कि लाल किला धमाके की इब्तिदाई पुलिस रिपोर्ट में सिलेंडर धमाका क्यों लिखा। थाना कोतवाली नई दिल्ली के एसएचओ ने आला अफसरान के दबाव पर हथियार डाल दिए और लाल किला इंतजामिया को खत लिख दिया। दरखास्त की कि लाल किला 11 से 13 नवंबर 3 दिन के लिए सयाहों के लिए बंद रखा जाए। नई दिल्ली पुलिस ज़राए के मुताबिक 3 दिनों में सिलेंडर ब्लास्ट को दहशतगर्दी का वाक़या साबित करने के लिए जाली शवाहिद पुलिस तफ्तीश में शामिल किए जाएंगे। लाल किला इंतजामिया को लिखे गए खत में पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल ना होने का भी लिखा। एसएचओ का खत भी मंजर आम पर आ गया। लेकिन सवाल ये है कि जब तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं हुई तो भारतीय हुक्काम और मीडिया ने सरहद पर दहशतगर्दी का दावा कैसे कर दिया? याद रहे, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भी भारत ने ऐसी ही फाश गलतियाँ की थी। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी लपेट में है। बांग्लादेश ने गोदी मीडिया के दावों को मुस्तरद कर दिया है। बांग्लादेशी मुशीर खारजा तौहीद हुसैन ने वाज़ेह कर दिया है कि भारत पर हमलों के लिए बांग्लादेशी सरजमीन इस्तेमाल किए जाने का कोई सबूत नहीं है। धमाकों का करदम लश्कर तैयबा से भी कोई ताल्लुक नहीं है। कोई जिम्मेदार शख्स भी भारतीय मीडिया के दावों पर अब यकीन नहीं कर सकता। भारतीय मीडिया के दावों पर यकीन करने के लिए कोई सबूत ही नहीं। भारतीय मीडिया हर वाक़े का जिम्मेदार हमें करार देने की कोशिश करता है। इसके अलावा आपको बताएं कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान घर के बेदी साबित हुए हैं। बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए मोदी की साजिशी जहनियत दुनिया के सामने आश्कार कर दी है। कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म बिहार का इलेक्शन हार रहा है, इसलिए वो फिर से पाक भारत जंग का माहौल बनाकर भारतीय फ़ौज को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपने जो है खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ना है। मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे जो पाक अफगान मुज़ाकरात थे, हम सब ने खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमातों ने इसको खुशाइंद करार दिया था। पाक अफगान ताल्लुकात के असरात डायरेक्टली खैबर पख्तूनख्वा पे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का और अफ़गानिस्तान के लोगों का हमारा दीन, हमारा अल्लाह
हमारा नबी, हमारी ज़ुबान, हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी वैल्यूज़, हमारी नॉर्म्स, हमारी सब ये चीज़ें मुश्तरका हैं। KP सुहेल आफरीदी की जानिब से इस वक्त हम जगह से खिताब किया जा रहा है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।